जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। इससे वालिया पुष्कर के घर चले जल्दी। माय गॉड, ये सब तो जल चुका है। वो सीढ़ी मिस्टर वालिया, यही वो सीढ़ी है जिसके बारे में पुष्कर मुझसे कह रहा था। मुझे ये सीढ़ी देखनी है। वाणी को आज सब कुछ पता चल जाएगा। वाणी पुष्कर के साथ है, पुष्कर सब कुछ जान चुका है। But you know what? I don't care anymore. परवाह नहीं है मुझे। पता चल जाने दो उसे। थक गया हूं मैं। तंग आ चुका। So sad. थक गए हाँ? तंग आ चुके हैं? तंग तो आपको होना ही होगा ना मिस्टर वालिया। यही तो आपके किए की सजा है। आपका असली चेहरा दीदी के सामने ना आ जाए। ये डर डर के जीना ही तो आपकी सजा है। ये इंतजार कि कब आप भगवान से शैतान साबित होंगे, ये इंतजार ही तो आपकी असली सजा है। और आप कह रहे हैं कि आप थक गए? तंग आ चुके हैं आप? ऐसे कैसे चलेगा? मैं तो आपको पर तड़पते हुए देखना चाहती हूँ, सहमा हुआ घबराया हुआ देखना चाहती हूँ, इस कोशिश में कि कहीं आप बेनकाब न हो जाए। और इस दौरान मैं देखना चाहती हूँ कि आप एक अच्छे पति कैसे बने रहते हैं, दीदी को खुश कैसे रखते हैं और अपनी असलियत कैसे छुपाते हैं। What a challenging job है ना मिस्टर वालिया। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप जवाब क्यों नहीं देते हैं? तो मैं और क्या करूं? क्या करूं मैं? चाहती क्या हो तुम? बहुत कोशिश की मैंने उसको रोकने की, लेकिन नहीं माना वो। मैं नहीं रोक सकता उसको। आपको रोकना होगा। चीखिए, चिल्लाइए, खिलखिलाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको कुछ ना कुछ रोकना ही होगा। आप अपने किए की सजा मेरी दीदी को नहीं दे सकते। मेरी दीदी को आप जिंदगी नहीं मार सकते। ऐसा क्या है इस सीडी में? पुष्कर ने कुछ तो बताया होगा। पुष्कर मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी थी। लेकिन अगर इतनी बुरी हालत में वो कुछ कह रहा था, तो जरूर इस सीडी में ऐसा कुछ है। मुझे देखना है कि सीडी में क्या है। हम घर चलकर ये सीडी देखते हैं। चलिए
जानती थी। पिया का एक और रूप ये भी था। ये सीढ़ी पिया की है। देखिए सीढ़ी को किसने मारा। उस दिन जब पुष्कर मुझसे पिया के बारे में बात कर रहा था तो वो मुझे बताने की कोशिश कर रहा था कि वो उसके बारे में कितना सीरियस है, उसे कितना चाहता है। जब वो उसके साथ नहीं होती तो उसे कितना मिस करता है। वो बता रहा था कि उसके बिना अधूरा है। देखिए ना, देखिए ना उस सीढ़ी को। पुष्कर मुझसे कहने की कोशिश कर रहा था कि वो पिया को कितना मिस करता है, वो पिया के बिना अधूरा है। मैंने कभी नहीं सोचा था मिस्टर वालिया, पुष्कर पिया के लिए खुद को हर्ट करेगा। पुष्कर पिया से इतना प्यार करता है, हद से भी ज्यादा। रानो, ये तो अच्छा हुआ वक्त पर पहुंचकर मैंने सीढ़ी बदल दी, वरना आज मेरी दीदी की जिंदगी बदल जाती और मैं अपनी बहन खो देती। आज तक हम तीनों बहनों के बीच से एक छोटा सा झूठ भी नहीं गुजरा, और आज इतना बड़ा सच गुजर गया। आपकी वजह से मैं भी आपके इस पाप में भागीदार बन गई, और कोई रास्ता भी तो नहीं था मेरे पास। कल जो शर्मिंदगी एक बहन के आंखों में होगी, उससे कई ज्यादा डर मुझे अपनी दूसरी बहन के दर्द से है। मिस्टर वालिया, मुझे आपने दोनों बहनों के बीच बहुत मजबूर कर दिया है। आज जब मुझे बानी दीदी का साथ देना चाहिए, मैंने ये सच छुपाकर पिया का साथ दिया है। आपने तो दीदी को धोखा दिया ही है, साथ साथ मुझे भी इस धोखे में शामिल कर दिया है आपने। तो बस ये सच छुपाकर दीदी को बचाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर उनको सच का पता चल गया तो मर जाएगी। थैंक गॉड, आज जाके मुझे लग रहा है कि तुम मेरे ही बेटे हो, वरना पिछले कुछ दिनों से लग रहा था कि मेरा साहिल भी मुझसे किनारा कर गया, अपनी उस बेवकूफ बीवी का होके रह गया। माँ से ज्यादा बीवी प्यारी हो गई, ऐसा लगा मुझे। माँ, अब क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी बीवी का गुलाम नहीं हूँ, और यही नहीं, अब जाके अपनी जिंदगी जीने का मुझे मजा आ रहा है। इधर रानो मेरा सारा काम संभाल रही है, और उधर जय मामा जी भी वही करते हैं जो मैं उन्हें करने के लिए कहता हूँ। तूफानी लहरों को कैसे बांध दिया जाता है, ये साहिल अच्छी तरीके से जानता है। शाबाश, तुम अपने नाम को जी रहे हो साहिल। इन तूफानी लहरों को इसी तरह काबू में रखो। मुझे नाज है तुम पर। आपके इस नाज को आपके राजपाट में बदल दूंगा मैं। जस्ट वेट एंड वॉच। ये तीनों बहनें अपने आप को घर की रानी समझती है ना, एक दिन उनके पैरों तले की जमीन खींच लूंगा मैं। उन तीनों बहनों को घुटने पे ले आऊंगा मैं। बंद करो अपनी बकवास।
बहुत हो चुका है। Enough is enough. What the hell are you doing, जिज्ञासा? बेटे के साथ मिलकर भाई को ब्लैकमेल कर रही हो तुम? ये संस्कार दे रही हो तुम इसे? ये परवरिश दे रही हो? शर्म आती है मुझे कि तुम मेरी बहन हो। And you, आज के बाद मेरे ऑफिस में कदम मत रखना। तुम्हारा काम रानो संभालेगी आज से। पानी को सब कुछ बताना चाहते हो? बता दो। I don't care. आज के बाद मैं तुम लोगों की बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं सिर्फ पानी का कसूरवार हूं, इसलिए सिर्फ पानी मुझे सजा दे सकता। तुम लोग बीच में आने की कोशिश भी मत करो। तो सबके मार के तुम दोनों को फंसे। जय, जी मासी। बेटा 1 मिनट रुकना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी मासी, क्या बात है? मुन्ना, बेटा मैंने बानी की नजर में हमेशा तुम्हारे लिए प्यार देखा है, लेकिन पता नहीं क्यों आज पहली बार शक देख रही हूँ उसकी आंखों में। बानी मुझे मिली तो मुन्ना उसकी हालत ठीक नहीं थी, और बेटा उसने मुझसे कहा कि उसे शक हो रहा है, और तुमसे ज्यादा अपनी शादी पे शक हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? क्या बात है? मासी ऐसी कोई बात नहीं। बेटा औरत का प्यार कभी गलत नहीं होता, इसी तरह से उसका शक भी पूरी तरह से गलत नहीं होता। कोई ना कोई बात तो होगी ना बेटा। वो बात अलग है कि तुम हमें ना बताना चाहो तो कोई बात नहीं। मासी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बैठ ना। मुन्ना, मैंने तुझे पाला है। तेरी माँ के गुजरने के बाद मैं ही तेरी माँ बन गई। मैं तुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है तेरी माँ का दर्द। उस दर्द को तू बहुत अच्छी तरह से जानता है बेटा। तुझे याद है बेटा, तू कितना छोटा था जब तुझे पहली बार पता चला कि तेरे पिता का रिश्ता एक दूसरी औरत से है। कितना रोया था तू। वो दर्द जो कल तेरी माँ ने सहा है, अगर आज बानी को सहना पड़े तो? नहीं बेटा, तू ऐसा नहीं करेगा। मैं जानती हूँ तू अपने पिता की परछाई नहीं बनेगा। तू कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जो तेरे पिता ने किया है। बानी को कभी वो दुख मत देना बेटा जो तेरी माँ ने सहा है। मुझे अपने मुन्ना पे पूरा विश्वास है बेटा। औरत का सबसे बड़ा डर होता है कि उसके पति से दूसरी औरत का रिश्ता, वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती। और पति पत्नी का रिश्ता तो ऐसा रिश्ता होता है बेटा जिसमें हवा तक की गुंजाइश नहीं होती, फिर किसी दूसरे रिश्ते से। नहीं बेटा, तुझे इसका ख्याल रखना पड़ेगा कि बानी को कभी वो दुख ना पहुंचे जिस दुख को महसूस करके तू आज भी दुखी हो जाता है। और मुन्ना, मैं अब जो तुझे बताने जा रही हूं वो हमेशा याद रखना। तू जानता है बेटा, बानी तुझे क्यों डाइवोर्स देना चाहती थी? क्यों तुम्हारी शादी टूटते टूटते बची है? मैं बताती हूँ। बानी तेरी जायदाद बचाना चाहती थी। उसके पास बिना डाइवोर्स देने के कोई और चारा नहीं था। हाँ बेटा,
बानी जब से तुझसे अलग हुई है, तुझे उसने कभी भी डाइवोर्स की वजह नहीं बताई। वो इसलिए नहीं बता सकी क्योंकि शायद तू उन लोगों से नफरत करता, तेरा विश्वास अपनों से उठ जाता। वो अपने जो तेरे इतने करीब है तुझे धोखा देना चाहता, और बानी चाहती थी कि वो तुझसे डाइवोर्स ले ले ताकि तेरी जायदाद उसके नाम हो जाए और वो तुझे वापस कर सके। बेटा तू तो जानता भी नहीं कि तेरे अपने, तेरे करीबी लोग तेरे कितने बड़े दुश्मन हैं। ऐसे इतना परेशान है, अगर मैं उनके बारे में बताऊंगी तो एकदम टूट जाएगा बेटा। मासी ये आप क्या कह रही हैं? हाँ बेटा, बानी चाहती थी कि तू उससे नफरत करे ताकि तू बाद में खुश रह सके। बेटा तेरी खुशियों से बढ़कर मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं है। तू मेरा बच्चा है, और शायद मैं भी तेरे लिए इतना ना कर सकूं जितना बानी ने तेरे लिए किया है। इसीलिए दुबई में बानी ने कहा कि वो सब कुछ मेरे लिए। मिस्टर पाशा, मैंने आपसे डाइवोर्स इसलिए मांगा था ताकि मैं आपसे वो सब ले सकूं जिसको बनाने में आपकी पूरी जिंदगी लगी है। हमको बचाने के लिए डाइवोर्स के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। मैंने आपसे आपके पैसे और प्रॉपर्टी इसलिए मांगी थी ताकि वो सब मैं अपने पास हिफाजत से रख सकूं। लेकिन मेरे ही परिवार के लोग, ऐसा कैसे हो सकता? आज मुझे चिंता इस बात की है मासी की बानी को वो सच्चाई पता न चले जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाए। उसने मेरे मन में अपने लिए नफरत भरनी चाहिए, अपनी मोहब्बत को छिपा कर रखा ताकि मैं खुश रह सकूं, और आज मैं उससे सच्चाई छिपा कर रखना चाहता हूं ताकि वो खुश रह सके। मुन्ना क्या सोच रहा है बेटा? जा बेटा, बानी से बात कर, उसे अपने प्यार का विश्वास दे, उसे बता कि तू कितना प्यार करता है उससे, और तुम्हारे रिश्ते में किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं है। जा बेटा। जी अगर ये वही सीडी है जिसके बारे में पुष्कर बातें किया करता था, तो फिर वो आदमी कौन था जो मुझसे फोन पर कहता था कि इस सीडी का ताल्लुक मिस्टर वालिया से है? वो आदमी ऐसी बातें क्यों किया करता था? और वो नंबर, वो किसका था? जब मैंने उस नंबर की इंक्वायरी की तो वो डिस्कनेक्ट क्यों हो गया? फोन पर वो औरत कौन थी जिसकी आवाज मैंने सुनी? समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। लगता था सीडी देखने के बाद सब कुछ साफ साफ नजर आने लगेगा, हर बात समझ में आ जाएगी, लेकिन इसे देखकर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। सारे सवाल अब भी वहीं के वहीं खड़े हैं, हर डोर उलझी हुई है। ना इस सिरे का पता है ना उस सिरे का। मुझे सबसे पहले किसी भी तरह उस नंबर के बारे में पता लगाना होगा, वरना मैं तो पागल हो जाऊंगी। हेलो, हेल्पलाइन। मैं मिसेस बानी वालिया बोल रही हूँ। मुझे उस नंबर की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। मैम, उस नंबर की सारी डिटेल्स और पर्टिकुलर्स की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप मिस्टर वालिया का ऑथराइज्ड लेटर ले आइए विद हिज सिग्नेचर। इसके बाद ही हम आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बानी, बानी, मेरी जायदाद, मेरे पैसे बचाने के लिए तुमने उस वक्त मुझसे डिवोर्स मांगा था। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। मुझे अभी अभी पता चला, मासी ने बताया। इट्स ओके मिस्टर वालिया। मासी ने एक और बात बताई मुझे।
बानी, तुम्हें हमारी शादी पर शक है, हमारे रिश्ते पर शक है। बानी, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैं कभी भी तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं दूंगा। मैं तुम्हें वो हर सुख दूंगा जो मेरे बस में है। देखो बानी, मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं मैंने तुम्हारा भरोसा खो दिया, लेकिन मैं इसे वापस पाना चाहता हूं। बोलो बानी, मुझे तुम्हारा भरोसा पाने के लिए क्या करना होगा? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। उस नंबर की सारी डिटेल्स और पर्टिकुलर्स की इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप मिस्टर वालिया का ऑथराइज्ड लेटर ले आइए विद हिज सिग्नेचर। इसके बाद ही हम आपको उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। क्या आप मेरे लिए इस ब्लैंक पेपर पर साइन कर सकते हैं?